ने अर्जुन को कहा कि मन को मेरे में लगाओ। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्कृतम। हे कृष्ण, चंचलम ही मना कृष्ण, हे कृष्ण मन बहुत चंचल है। वायु को कोई भले बस में कर ले, वायु को कोई बस में कर सकता है? कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक, पर मन बस में नहीं होता। चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव। वायु को कोई भले बस कर ले, पर ये बस में नहीं होता। प्रश्न समझ आया? प्रश्न समझ आया? ये बोलने से ध्यान लगेगा, मन भटक जाता है। जैसे अब छोड़ दिया इधर ही। जैसे एक बात हम सुनाते थे अभी बड़े समय के बाद याद आई हमको। गांव में कथा होती है, कथाएं बातें, भारत कथा बातों का देश है। गांव में कथा होती है, गांव के सीधे साधे लोग बेचारे जमीन में ही आके बैठ जाते हैं। दरिया दुनिया केवल होती केवल नहीं होती, बैठ के कथा सुनते हैं। जैसे एक माँ कथा सुन रही है, रामायण की कथा हो रही थी। कि महाराज एक प्रश्न है मेरे को, कथा सुन के कह रही है। क्या क्या प्रश्न माई तेरे को? राम सीता के क्या लगते थे? क्या सुन रही थी अभी तक? इतना भी लोगों की हालत खराब है, राम सीता का संबंध ही पता नहीं, माता पिता उसने। तो कथा जब सुन ली, नीचे बैठे थे, मिट्टी लग जाती है ना पीछे, उसको झाड़ते हैं। इसके दो मतलब हैं, एक तो मिट्टी झाड़ रहे हैं, दूसरा जो कुछ सुना यहीं झाड़ के जा रहे हैं, साथ नहीं ले जाएंगे कुछ। जब तक इन चीज़ों का मनन नहीं होगा, जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बात समझाए नहीं आई? हाँ, ये नहीं कि यहाँ का ज्ञान यहीं छोड़ देना और साथ कुछ ले नहीं जाना। तो ये बातें जो हैं हम आपको दोहरा रहे हैं, इनको याद रखना अपने आप समय। ये बातें याद रखने से क्या होगा? ओ भाई, मेरा शरीर तो नश्वर है, मैंने एक दिन जाना है, चलना कहीं कहीं चले गए, मेरे माँ बाप चले गए, कहीं आपके रिश्तेदार चले गए, मुझे भी जाना है। तो करना क्या फिर? मुझे भक्ति करनी है। क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, बस कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, संसार से मन को हटाना है। हमारा मन संसार में फंसा हुआ है। कई लोग जो भक्ति भी कर रहे हैं, चलो थोड़ी बहुत भक्ति, पर मन ज्यादा संसार में ही फंसा हुआ है। कई प्रकार के लोग, कईयों का मन स्त्री में फंसा हुआ है, कईयों का मन खाने में फंसा हुआ है, चाहे स्त्री है या पुरुष है। कईयों का मन सोने में फंसा हुआ है। जैसे एक भरतीय फैमिली, बड़ी फेमस फैमिली है, उन्हीं का एक व्यक्ति, एक शिष्य था हमारा, उसने उससे मिलाया हमको, मिला उसको, तो प्रचार करते थे, कहते हमारा दीक्षा दे दो। मैं तो माला कितनी करता है? माला कभी एक आध कर लेता हूँ, मैं 16 माला करनी। करोड़पति था वो, और एक करोड़ के घर में ही रहता था दिल्ली में। करोड़ के घर में कम ज़्यादा भी हो सकता है, कहते माला नहीं हो सकती। वो दीक्षा कैसे दे दूँ तेरे को? कहते महाराज मेरे मन में विराग आ गया। मैं विराग तो आ गया तेरे मन में, पर भगवान के चरणों में अनुराग की तो नहीं हुआ ना। विराग तो शुष्क विराग गया, खत्म हो जाएगा। दीक्षा नहीं दी, संपर्क बना रहा उसके साथ। आखिर उम्र भी मेरे ख्याल उसको, उसकी कोई 50 में नहीं होगी, छोटा ही था। कितनी उम्र है उसकी?
हैं, 50-55 का। और उनको क्या था, सोना। फैक्ट्री थी, उसमें आधा माल, आधा हिस्सा उनका था और आधा हिस्सा उनके भाई का। तो भाई के लड़कों ने, फैक्ट्री कितने आदमी काम करते थे, 10,000 आदमी एक फैक्ट्री में काम करते थे। आंध्र प्रदेश में थी। और एक फैक्ट्री थी जिसमें 600 वर्कर काम करते थे। वो इतने बेसमझ, सब फैक्ट्री दे दी अपने भाइयों को और भाइयों के लड़कों को। मैंने कहा तेरे भी 2 लड़के हैं, उनका लिए कुछ रख। अच्छा, फिर 600 वर्करों वाली फैक्ट्री रख ली और बेचारा शरीर छोड़कर भी चला गया। तो कुछ आदतें ऐसी हो जाती हैं, उनको छोड़ नहीं पाते। पर जब याद आएगा, बार बार प्रयास करेंगे, नाम का सहारा लिया होगा, नाम का आश्रय लिया होगा प्रभुपाद कृपा से, तो ये छूट सकती हैं बातें, इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो 10म नाम अपराध, बस संसार मेरा घर नहीं है। इस नश्वर संसार से, ये जानते हुए कि ये संसार नश्वर है, फिर इससे मोह माया बना के रखनी। देखो, जब तक शुद्धि नहीं होगी ना, वो बनी रहेगी। संसार से मोह माया नहीं बनानी, कृष्ण से प्रेम बढ़ाना है। 10म नाम अपराध, इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इससे मोह बनाए रखना प्रायः सबने बना रखा है। पर ये समझ कब आएगी, जब शुद्धि होगी। जानते सब हैं, शुद्धि नहीं है। मन में इतना वो है, इतना चंचल है मन। चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायु रे बस दुष्करम। वायु को कोई भले बस में कर ले, मन बस में नहीं होता। अर्जुन कह रहे हैं, असल में अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन सच्चाई यही है जो वो कह रहे थे। तो फिर भगवान ने ये कहा, अभ्यास ही ना तू कौन थे अर्जुन, तो अभ्यास कर, मन भागेगा प्राणियों को, तूने बार बार लाना उसको। प्रभुपाद कृपा से एक उदाहरण, एक आदमी के पास 9 पशु हैं, गाय बैल। एक वो नया बैल खरीद के लाता है, कहीं से ले आया, उनको 9 पशुओं के साथ बांध दिया। उसके लिए बिल्कुल नई जगह है वो। उसको फिर चरने के लिए जब खोलता है तो मालिक डंडा लेके उसके साथ रहता है, इधर उधर भागता है, उसको अपने बाकी पशुओं के साथ रखता है। चरने के बाद जब आते हैं तो उसके लिए जगह उसने निर्धारित की है, वो कभी इधर जाता है, कभी नया है ना। बाकी पशु हमने देखा अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं, जहाँ वो उनकी जगह है वहीं चल के खड़े हो जाएंगे, वहाँ उनको फिर बांध दिया जाता है। मालिक उसको कान के से पकड़ करके जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहाँ खड़ा करता है और बांध देता है। 9-10 दिन तंग करता है वो। जब उसको लगता है भाई मैं यहीं रहना है, यहीं मेरी जगह है, तो खुद ही फिर करना शुरू कर देगा। इसी प्रकार इस मलिन मन को समझाना है, बार बार पकड़ करके हरि चरणों में लगाना है, सहयोग प्रभुपाद से लेना है, बार बार लगाना है, बार बार बड़ा प्रयास करना है। ये बहुत, इसमें कहा है मन में 10,000 हाथियों का बल है। 1,000 हाथी की, एक हाथी की ताकत कितनी है पता है आपको? पता है? बहुत ताकत है हाथी का, जो बड़ी ताकत है। जब ये पद यात्रा शुरू हुई थी, ये गुजरात से शुरू हुई थी, तो शुरू में उन्होंने एक हाथी भी रखा था।
तो हम बस में बैठे हुए थे, वहाँ शुरुआत हुई, बस में बैठे हुए थे, तो हाथी था, तो हाथी बस के नज़दीक आया। उसने हाथी ने उसकी जो एक विंडो थी पकड़ कर 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 तोड़ दी, बस की विंडो तोड़ दी उसने सूंड से। हाथी में बड़ी ताकत है, तो 10,000 हाथियों में कितनी ताकत, इतना ताकत इस मन में है। पर ये ताकतवर तो है, लेकिन नाम से ज्यादा ताकतवर नहीं है। नाम जब शुद्ध भाव से लेंगे तो तब धीरे धीरे प्रयास करेंगे, मेरा मन बड़ा चंचल है, कृष्ण कृपा करो। भगवान कहते अभ्यास करो, बार बार इसको भगवान के चरण में जब लगाएंगे तो एक दिन ये लगना शुरू हो जाएगा। पर जीवन काल में जब तक भी जीवन है, यही प्रयास करना है। बाकी मन तो भाग रहा है, ये करना है वो करना, पर कुछ नहीं मिलेगा उसमें, नहीं, याद रखो। ये करना है वो करना, मिलेगा क्या? यमदूत मिलेंगे और कुछ नहीं। लेकिन अगर भक्ति करनी है, मैं सब छोड़ो धंधे, मुझे भक्ति करनी है, मुझे कृष्ण का नाम लेना है, जब मन में ये आ जाएगा फिर बार बार इसको ट्रेनिंग देनी है ना, भक्ति करनी है, मंगलारती से अपना जीवन दिनचर्या शुरू करनी है जो प्रभुपाद जी ने दी है। फिर कभी समस्या आई तो प्रभुपाद कृपा करो, मेरा मन बहुत चंचल है, इसको अपनी कृपा से गौर नित्या के चरणों में लगाओ, पंचतत्व के चरणों में लगाओ। गौर नित्या पंचतत्व कलयुग के जीवों के लिए हैं, उनमें लगा तो उनकी कृपा से राधा कृष्ण के चरणों में लगाओ। तो ये हमने प्रयास करना है और जीवन को क्या करना है? सफल बनाना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमादन। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम जप की माना, अगर अपराध बंद नहीं किए ना, तो शास्त्र कह रहा है, ये कहाँ लिखा है, ये 10 नाम अपराध कहाँ है? 10 नाम अपराध कहाँ से आए हैं? पद्म पुराण से हैं। ये बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन किया, अगर अपराध करते रहे, कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी। पता नहीं बहुत जन्म कैसे होंगे, पर उदाहरण है पद्म पुराण में ऐसा कहा है। बोलो पद्म पुराण की। तो 10 नाम अपराध याद रखने हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। उनको देखो, महानता पद्म पुराण में भगवान वेद व्यास ने उन लोगों को महानता दी है जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। उनके चरण में अपराध करना। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्म आदि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर समझना। कृष्ण के बराबर, कृष्ण नाम के बराबर कोई नहीं। कृष्ण नाम के बराबर पता आपको कौन है? कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम ही कृष्ण के नाम के बराबर है और कोई नहीं है। शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम, किसी के कृष्ण, अभी जैसे शंकर भगवान का नाम लेते हैं, वो तो कहते हैं गोविंद को भजो। शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर समझना, ये भी एक नाम अपराध है। दूसरा नाम अपराध, तीसरा नाम अपराध गुरु अवज्ञा करना, गुरु जी की आज्ञा पालन न करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना।
5वां नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। 6ठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। मेरे विचार में ऐसे नहीं, ऐसा है, गलत है। अपना अर्थवाद नाम पर डालना हमने। नाम की महिमा शेष शारदा भी नहीं गा सकते। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। 7वां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। ऐसा बताया, एक बार कृष्ण नाम लेने से इतने पाप क्षय हो जाते हैं जितनी करने की शक्ति नहीं है। और ये तो बहुत बढ़िया है, दिन में मैं खूब पाप कर लूँगा, मांस खाऊंगा, शराब पीऊँगा, शाम को नाम ले लूँगा। ये 7वां नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो नाम फिर पाप नाशक नहीं हुआ, पाप कारक हो गया। 7वां नाम अपराध बड़ा बल दिया इसको। 8वां नाम अपराध वेद शास्त्र ने बताया हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। वेद शास्त्र में एक संक्षण है, ये कर्म करोगे ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे ये फल मिलेगा। माता पार्वती की आराधना करोगे सुंदर स्त्री मिलेगी। अलग अलग वो हैं, भगवत गीता में ही भगवान ने बताया। हरि नाम को कर्मकांड के बराबर समझना, वेद शास्त्र ने बताया हुए। 8वां नाम अपराध। 9वां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। जिनकी श्रद्धा उनको नहीं है उनको नाम की महिमा बताना। लेकिन इस नाम अपराध में थोड़ा सा एक अंतर है। लेकिन भक्त जो है ना वो इसका उल्लंघन कर देते हैं, जैसे प्रभुपाद ने किया नहीं किया। एक गोरे को इनको श्रद्धा दी नाम में, उनको भी भक्त बना दिया। तो इन 9वां नाम अपराध केवल श्रद्धालुओं को भी श्रद्धा जागृत हो सकती है। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। मोह रूपी फांस निष्काम भक्ति रूपी तलवार से कटेगी, धीरे धीरे कटेगी, एकदम नहीं, याद रखना। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के महात्मा में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैविचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की। अभी नृसिंह भगवान के चरण में मिलकर सारे जय नृसिंह श्री नृसिंह, हमें लग जाता भक्ति करनी है। अरे भाई आते क्यों नहीं तुम भक्ति टाइम? हाँ हाँ, ओ मेरी वो है, वो भाई है, ये है, वो भी क्या आ जाएंगे, फिर मैं उनके साथ आ जाऊंगा। ऐसे का घटना घटी है हमारे साथ। कुंती माता उसको स्पष्टीकरण करेगी। एक व्यक्ति नहीं था हैदराबाद में, वकील जो था, उसने कहा मैं आ रहा हूं अभी आपके पास वहां रहूंगा। उसको लड़के ने मार दिया था। नहीं, प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा बीमार हुआ वो, उसको एम्बुलेंस बुलाई गई, लड़के ने वो जो लगाए थे उसको सब खींच दिए, मार दिया उसको मरने से दो। वो प्रोग्राम बना रहा है लेकिन पता नहीं, अरे क्या पता जीवन का भरोसा करेगा, ये करूंगा वो करूंगा। ये मूर्खों की बातें हैं, मूर्खों की बातें छोड़ो, जब मौका मिल रहा है उसका लाभ उठाओ। हाँ वो आइए, मैं भी आ जाऊंगा। बोलते आएगी भी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो उसका नाम था ढींगर, ढींगर। वो कहते मैं फुल टाइम आ रहा हूँ आपके पास। वो पहले आसाराम का चेला बनने वाला था, बन गया था। हम वहाँ गए, उसने हमको सुना, उसको हमारे संपर्क में लाने वाला वो था बिहारी।
बिहारी नहीं आया हो, केशव भारती। तो कहता कि पहले आश्रम से कहते मैं आकर वहीं भक्ति करूँगा, लेकिन पहुँचने से पहले ही मर गया। इसलिए बेवकूफ़ी, जब तक मन शुद्ध नहीं पूरी तरह होता ना, बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो ये गुरु का बड़ा कठिन काम है। प्रभुपाद कहते थे अवश्य जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। चेलों को जब समझाओ कि नहीं, मेरा मन रात को नहीं लगता है जॉब करने में। अरे रात को बुलावा आ गया तो क्या करोगे? मैं जवाब देते हैं आगे से, कभी भी आ सकता है। प्रभुपाद की कृपा से हम ये चाहते हैं तुम सब लोग समझो, आंखें खोलो, जानो तो भाई है ही। हमारा जाने का समय निकट आ रहा है। हमें जाने के लिए समय देख सकते हैं आप। उसके बाद अपने जाने का भी सोचो। जाना है, जाना फिर क्या करना है? जाना है तो श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, कृष्ण भक्ति को अपनाना है, कृष्ण में ही जीवन को बनाना है। उठी थे बैठे थे खाई थे छुई थे यथा तथा नाम लेना है। देश काल नियम नाही तरफ से दिए, नाम लेते रहना हर समय किसी वस्तु। तो ध्यान रखो, ये मूर्खताएं आ जाती हैं और फिर जीवन बेकार हो जाता है। यमदूत लेने आ जाते हैं। अगर ठीक तरह से कार्य करोगे यमदूत नहीं आ सकते, आएंगे विष्णु दूत, जैसे कल भी बताया था आपको। बात समझ में आई नहीं? जोर से बोलो। हरे कृष्ण। नृसिंह भगवान भक्ति का विघ्न नाशक, इनकी कृपा से आओ अभी, जिनका ये स्वरूप है नृसिंह भगवान। और वे तुम्हें सभी बंधनों बाधाओं से जूझने के लिए आवश्यक बुद्धि देंगे। सभी बाधाओं को जूझने के लिए गुरुदेव आवश्यक बुद्धि देंगे। जी ऐसे करना, ये ऐसे करना। इसलिए सब ध्यान लगाओ प्रभुपाद चरणों में और शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ो। भगवान भी कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। नंदीमुखी माता कनाडा से, हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अगर हम घर पर 7 दिन की भागवतम करना चाहें तो हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने चाहिए? वो तो फिर ऐसा है ना कि सारा ही भागवत पढ़ना चाहिए। कौन कौन से अध्याय क्या है, या आप खाली भक्ति योग भी पढ़ सकते हो। तीसरे स्कंद में भक्ति योग, चौथे में। तो वैसे तो सारा पढ़ना चाहिए, नहीं तो शुरू से पढ़ो, जितना भी पढ़ सकते हो। सब दिव्य है, सारा भागवत दिव्य है, भगवान की वाणी है। और प्रभुपाद जी का स्पर्श होने से बड़ा दिव्य हो गया है। निगम कल्पतरु गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मूरो रसिका भोबर भावेगा। ये भागवत जहाँ बेदूर पे वृक्ष का पका हुआ फल है, और फल को जब तोता चोंच लगा देता है, सुखदेव गोस्वामी, जब सुखदेव महाराज शुक तोते को कहते हैं, उन्होंने जब भागवत उच्चारण किए तो भागवत बहुत ही रस युक्त हो गया, और जो रसिक जन ने बड़ा आनंद लिया भागवत से। हरे कृष्ण। मानसी गंगा माता बड़ौदा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 4 नियमों का पालन अच्छी तरह कर सकूं, भौतिक जगत के आकर्षणों से बची रहूं, हरि नाम अच्छी तरह से ले पाऊं, अच्छी तरह प्रचार कर पाऊं। प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग्स गुरु महाराज। आपकी बेटी मानसी गंगा। मानसी गंगा, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो
ये जो तुम मुझे कह रही है आशीर्वाद देने के लिए, उनका भी आशीर्वाद लो, हृदय से उनके चरण में प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान के चरण में प्रार्थना करो, ताकि हमारा प्रेम गौर राधा कृष्ण के चरणों में हो। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद हरि मुकुंद प्रभु पलवल की तरफ से है। हरि मुकुंद कहाँ?